पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की कटाई हो रही है। गंदम की कटाई के दौरान उड़ने वाला गर्दो गुबार हर साल लाखों लोगों को सांस की बीमारी में मुब्तला करने की वजह बनता है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 30 करोड़ अफराद दमा और सांस की बीमारी में मुब्तला हैं। दमा क्या है, ये कैसे होता है, इससे कैसे बच सकते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि इस मर्ज़ का इलाज मौजूद है या ये लाइलाज मर्ज़ है। मैं डॉक्टर ज़ीशान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दमा फेफड़ों की क्रोनिक डिजीज़ है जिसमें सांस की नालियां तंग हो जाती हैं और मरीज़ को सांस लेने में मुश्किल होती है। सांस की नालियों में एलर्जी की वजह से सोजिश हो जाती है और सोजिश होने से नालियां तंग हो जाती हैं और सांस ठीक तरह नहीं आता। दमे के मरीज़ों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है क्योंकि इनकी सांस किसी भी वक्त उखड़ सकती है। दमे की वजूहात के बारे में कोई वाज़ह वजह नहीं है, मगर यह ख्याल किया जाता है कि ये वरासती और माहौलियाती अवामल की वजह से हो सकता है। वरासती अवामल में जैसे ख़ानदान में किसी एक फ़र्द को कोई दमे की बीमारी हो और फिर ये बीमारी आगे दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाए। माहौलियाती अवामल में जैसे ट्रैफिक का धुआं, धूल, मिट्टी, और जैसे आजकल गंदम की कटाई हो रही है इसके दौरान उड़ने वाला गर्दो गुबार, ठंडी हवा। इसके अलावा सांस की नाली का इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया, टीबी, ये बीमारियां भी दमे की वजह बन सकती हैं। दमे की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? इस बीमारी का अभी तक कोई मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं है, मगर इसके असरात को कम करने के लिए कुछ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको या आपके ख़ानदान में किसी फ़र्द को ये बीमारी है तो इसका जो मुकम्मल और बेहतरीन इलाज परहेज़ है। परहेज़ में आपने 2 बातों का ख्याल रखना है: धुआं, मट्टी, गर्दो गुबार, इनसे बचना है, और चटपटी, मसालेदार, बाज़ारी खाने, इनसे परहेज़ करना है। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को तमाम दोस्तों तक शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर और टिकटॉक पर फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।